प्रिय मित्रों, नमो नमः। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को हल करना सीखेंगे। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्ष 2019 का बोर्ड का जो पेपर है, और ये यहाँ पे 028228 जो ये कोड लिखे हैं, ये कोड हाई स्कूल के कोड हैं संस्कृत विषय के। तो मित्रों, बिना देरी किए हुए हम प्रश्न पत्र को हल करना सीखेंगे। मित्रों, इसमें कुछ निर्देश हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, जैसे कि नीचे यहाँ खंड का दिया है, इसी प्रकार से 4 खंड मिलेंगे आपको। और उत्तराणी पृथक प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि, उत्तर आपको अलग से जो कॉपी मिलेगी उसी में लिखने हैं, प्रश्न पत्र पर आपको नहीं लिखने हैं, मतलब पेपर पे नहीं लिखने हैं। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणी क्रमेण एकस्मिन् स्थाने लेखनीयानि, प्रत्येक खंड पर आधारित जो उत्तर हैं वो क्रम से एक स्थान पर लिखने हैं। एक खंड पूरा होके तभी दूसरे खंड का नाम प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। प्रश्न पत्र उत्तराणी न लेखनीयानि, प्रश्न पत्र पर उत्तर नहीं लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीयः, प्रश्न पत्रों की संख्या जो है क्रम से आपको लिखनी है, वो जरूर आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। खंड संख्या अपि लेखनीय, खंड संख्या भी लिखनी जरूरी है। अब चलते हैं हम खंड का, जो है हमारा पहला खंड है अपठितांश अवबोधनम। मित्रों, अपठितांश अवबोधनम होता ऐसे गद्यांश हैं जो कि हमारे पढ़े हुए नहीं हैं, और जो पुस्तक से होते हैं वो पढ़े हुए होते हैं, लेकिन ये कहीं से भी गद्यांश दिए होते हैं और उनको आपको पढ़ करके वहीं पेपर में उसको पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे लिखे गए जो अनुच्छेद है उसको पढ़ करके अनुच्छेदाधारितानाम प्रश्नानाम उत्तर। कहने का मतलब अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। अब मित्रों, ये यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। आपको परीक्षा में जो गद्यांश मिलेगा उसको पढ़ना है, क्योंकि अपठित है, पहले आपका पढ़ा हुआ नहीं है, तो वहीं पर आपको उसको पढ़ना है और उस पर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मित्रों, इसके लिए मैंने इस वर्ष 2022 के लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसके गद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ। आप गद्यांश को वहाँ पे पढ़िएगा और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ये गद्यांश आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है, आपको नया गद्यांश मिलेगा तो आप उसको पढ़िएगा। प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सर्व सुख प्रदा का। अब इसमें सर्व सुख प्रदा कौन है, आपको इसी में गद्यांश में यहाँ से मिल जाएगा। गावः सर्व सुख प्रदा, तो आप इसका जो उत्तर है गावः यहाँ पर लिख देंगे एक शब्द में। पहले उत्तरम, उत्तरम मतलब उत्तर, और आप गावः वहाँ से लिख देंगे। दूसरा एक का ही जो खंड है वह गौ की दर्शेन दुग्धेन असमान पालयति, तो जो गाय है कैसे दूध से हमारा पालन पोषण करती है, तो इसी में आपको उत्तर मिलेगा। स्व अमृतो मेन, यहाँ पर देखिए अपने दूध, जो दूध है वो अपना उसका अमृत है, उससे हमारा पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर आप ये उत्तर यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे। अब आ गया हमारे पास ख, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। सर्वभूतानां मातरः का प्रोक्ताः, तो अब इसका उत्तर आपको यहीं से ढूंढ के मिलेगा, तो आप इसको ढूंढेंगे और आपको मिल जाएगा। मात्रा सर्वभूतानां गावा सुख सर्व सुख प्रदा उक्त कथनम गो श्रेष्ठताम प्रतिपादयति, तो ये आप यहाँ से पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। अगला हमारे पास जो प्रश्न आता है वो है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। जैसा भी निर्देश दिया होगा उसमें, जैसा भी प्रश्न पूछा होगा वैसा ही उत्तर देना है। तो गौ
इत्यस्य शब्दस्य एकम पर्यायवाची शब्दम लिखत। जो गौ है, गाय जो है, उसका एक पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप गावाह लिख सकते हैं, ठीक है। आप धेनु भी लिख सकते हैं, धेनु भी गाय होता है, धेनु, ठीक है। धेनु भी आप लिख सकते हैं, गावा लिख सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द लिखना है। अगला हमारे पास प्रश्न आता है इसी में कि गौराकृति इत्यस्मिन् शब्दे संधि विच्छेदम कुरुत। तो इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, गोरा आकृति, इस तरह से हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे। इसी प्रकार से अब मित्रों क्या आता है, एक और गद्यांश आता है जो खंड का है अपठितांश अवबोधनम, उसमें एक और गद्यांश आएगा। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नाना उत्तरत। तो नीचे ये 2019 का पेपर हम हल कर रहे हैं, तो इसमें ये गद्यांश दिया है महामनस्वी मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ये दिया हुआ है। तो उनके बारे में जो भी गद्यांश है आप इसको पूरा पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो भी आपको गद्यांश मिलेगा। अब हमारे पास पहले एक पदेन उत्तरत आता है, यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर देना है। मित्रों, हम इस पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, 2019 बोर्ड का परीक्षा का है और उत्तराखंड बोर्ड का है, आप इस बात का ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जन्म कुत्र अभवत। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मित्रों यहीं पर इसमें उत्तर मिल जाएगा आपको। देखिए प्रयाग नगरे दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रयाग नगरे। बस यही उत्तर हमको लिखना है, उत्तरम हमारा हो जाएगा प्रयाग नगरे। इसी प्रकार आपको उत्तर उसमें मिलेंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगा करके ढूंढने हैं, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न आता है, युवका मालवीय कथम जनाना मनांसी अमोहत। युवक मालवीय ने मतलब कैसे लोगों के मन को मोह लिया था। तो ये यहीं पर उत्तर हो जाएगा, स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से उन्होंने लोगों के मन को मोह लिया था। ये यहीं पर आपको गद्यांश में उत्तर मिल जाएगा। ये यहीं पर देखिए, स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषणेन। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मालवीय अध्यापनम कुत्र प्रारब्धवान। मालवीय जी ने जो अध्यापन कार्य किया विद्यालय में पढ़ाने का, वो कहाँ किया? तो ये जो प्रयाग नगरे में ही किया था, प्रयाग नगर में ही, यहीं पे उत्तर मिलेगा। मालवीय प्रयागे एव शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम प्रारब्धवान। ये हो गया कि मालवीय जी ने प्रयाग में ही शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। अगला हमारा प्रश्न है, कालांतरे सह किम कर्तुम आरभत। तो यहीं पे उत्तर मिलेगा मित्रों, इसी में आपको ढूंढना है। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। कालांतरे सा विधि परीक्षा उत्तरीय प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांगिक विभाग कर्म कर्तुम आरभत। तो ये आप यहीं पे उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न जो ग आता है इसमें वो है निर्देश, यथा निर्देश उत्तर, मतलब निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। अब यहाँ पर जैसा भी पूछा गया होगा वैसे ही आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे आए अत्रैव इत्यस्मिन् शब्दे संधि वर्तते, मतलब जो ये संधि हमको करनी है अत्रैव शब्द में, तो यहाँ पर आ जाएगा अत्र एव। अगर संधि का नाम पूछा है तो आपको संधि का नाम भी बताना होगा। अगले प्रश्न है, मालवीय जनानाम मनांसी अमोयत। मालवीय जी ने लोगों के जो मन को मोह लिया था। अब इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो अमोहयत यहाँ पर के ये उत्तर हो जाएगा। अब आया हमारे पास इसमें दूसरे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। मित्रों शीर्षक होता है जो भी गद्यांश है उसका नाम देना है, ठीक है। तो जो भी स्टोरी होगी, उसकी जो भी कहानी होगी, जिसके बारे में लिखा होगा, वो उसका नाम हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। तो ये शीर्षक यहाँ पर, इसका जो शीर्षक हम दे सकते हैं, महामनस्विन मदन मोहन मालवीय। तो ये यहाँ पर आप उत्तर पेपर में नहीं लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे और ये यहीं पर आपको गद्यांश में देखेंगे। आप किसके बारे में ज़्यादा बताया गया है वही उसका शीर्षक हो जाएगा,
जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ से इसका नाम उठाया है। मित्रों अब आते हैं हम खंड ख में। खंड ख जो मित्रों क्या होता है, रचनात्मक लेखनम, मतलब रचनात्मक लेखन, आप पत्र लेखन, संवाद लेखन इस प्रकार से होते हैं। लेकिन हमारा जो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत का और पेपर होता है उसमें विगत मासे, तीसरा प्रश्न जो है इसमें दिया है, विगत मासे युष्माकम विद्यालय पर्यावरण दिवस समायोजित, जो है पिछले महीने आपके विद्यालय में जो है पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया वहाँ पर, और अस्य आयोजन से उल्लेखम कुर्वन्, इस आयोजन का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त पत्र मंजूषायाम प्रदत्ते शब्दे पूरयित्वा सौमित्रम लिखत, मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूरा करके अपने मित्र को आपको लिखना है। तो ये मित्रों क्या होता है, एक पत्र दिया होता है और वो पत्र में खाली स्थान दिए रहते हैं। ये एक पत्र है, इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं और खाली स्थान में वो शब्द भरने होते हैं जो मंजूषा में दिए हैं। अब मंजूषा क्या होता है, मंजूषा ये यहाँ पर ये पेटी सी बनी हुई है, यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, देख लीजिए, इन शब्दों को यहाँ पर भरना है। ये शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 शब्द यहाँ पे दिए हैं, 10 भी हो सकते हैं जितने खाली स्थान होंगे। तो ये 5 शब्द यहाँ पर दिए हैं मित्रों, दे रहा होगा आपको, आयोजनम, पंचम, श्रोतारः, सर्वे और मया। ये शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं और पत्र की पूर्ति करनी है। 5 नंबर का है, एक शब्द आप सही भरेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत भरेंगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये पत्र हमें पूरा करना है, मैंने पूरा कर रखा है, आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आ गया विगत जून मास से, पिछले जून महीने में पंचम तारिकायाम। अब यहाँ पे जब तारिकायाम कहा है तो तारीख यहाँ से नीचे से उठाएंगे हम, कौन सी तारीख यहाँ से उठाए, तो पंचम तारीख हमने यहाँ से उठा ली। पंचम तारीख का मतलब 5 तारीख, अस्माकम विद्यालय पर्यावरण दिवस से, अस्माकम विद्यालय में 5 तारीख, हमारे विद्यालय में 5 तारीख को पर्यावरण दिवस से, पर्यावरण दिवस का आयोजनम, यहाँ से हमने आयोजनम शब्द ले लिया, ये यहाँ पे, और यहाँ से पंचम लिया था, तो ये आयोजनम अभवत हुआ था, आयोजन हुआ था पर्यावरण दिवस का। अस्मिन आयोजने, इस आयोजन में गुरुवा छात्र से उपस्थित आसन, गुरु और छात्र यानी कि गुरुजी और छात्र जो हैं सभी उपस्थित थे। तो यहाँ पर यह एक शब्द यहाँ पे सर्वे जो शब्द है, मतलब सभी गुरुजी उपस्थित थे, सभी छात्र उपस्थित थे, सर्वे शब्द यहाँ से हमने लिया। अगला आ गया पर्यावरण विषय अधिकृत्य, पर्यावरण विषय को के आधार पर जो है मया, मया यहाँ से शब्द लिया हमने, यहाँ से नीचे मंजूषा से, मया मैंने क्या किया पर्यावरण दिवस पे, स्वरचितम काव्य पाठम कृतम, अपने द्वारा रचित कविता का पाठ किया, सुरुचिकरम काव्य पाठम श्रुत्वा, रुचि बहुत ही सुंदर और रुचिकर काव्य पाठ को सुनकर सभी जो सुनने वाले लोगों को बोलते हैं श्रोतारः, तो श्रोता जो थे सुनने वाले, उन सब ने माम प्रशंसितवन्तः, मेरी प्रशंसा की, अग्रे तव कुशलम इच्छामि, आगे आपकी कुशलता की इच्छा करता हूँ कि आप कुशल मंगल रहें, भवताम मित्र, आपका मित्र मंजूलः, आपका मित्र मंजूल। तो इस प्रकार से आप पत्रों की पूर्ति शब्दों के द्वारा करेंगे। इसी प्रकार से मित्रों जो चौथा प्रश्न आएगा परीक्षा में वो भी इसी प्रकार का है। उसमें क्या है, उसमें भी ये 5 शब्द दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे 5 शब्द दे रखे हैं, और ये हमें जो है खाली स्थानों में, वहाँ पे ऊपर जो खाली स्थान है वार्तालाप में दिए हुए, संवाद में दिए हुए, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको पूरा करते हैं। राघवा भारतम अस्माकम राष्ट्रम, राघव बोल रहा है भारत हमारा राष्ट्र है, और सर्वे भारतीय, तो इसमें हमने क्या लिया, वयम, वयम सर्वे भारतीय, तो यहाँ वयम भर दिया। ये आप दिखाई दे रहा होगा कि आपको लाल पेन से, लाल स्याही से मैंने लिखा है, आपको काले पेन से लिखना है। ये भरने, जो शब्द भरने वो काले पेन से भरने हैं, बाकी नीले से लिखना है, और कॉपी में इसको पूरा लिख करके तब भरना है। अगला यहाँ पे है कि शोभनम इयम मातृभूमि, हमारी ये मातृभूमि क्या है, शोभनम है, सुंदर है, तो हम यहाँ पे स्वर्ग तुल्या जो शब्द है उसको यहाँ पर ले लिया कि ये हमारी जो मातृभूमि है स्वर्ग के समान है, स्वर्ग के जैसी है। राघव बोलता है
हिमालय, अब हिमालय यहाँ से हमने लिया, ये हिमालय शब्द है, यहाँ पे भर दिया है मुकुटरी शोभते। तो हिमालय हमारे देश में जो है मुकुट के समान सुशोभित होता है। रमा बोलती है सागरः अस्या चरणों प्रक्षालयति। अब अस्या हमने यहाँ से लिया, अस्या, अस्या मतलब इसके, सागर इसके चरणों को धोता है, प्रक्षालन करता है। राघव बोलता है धन्या वयम भारतीय, हम जो भारतीय लोग हैं वो धन्य, यहाँ से भारतीय को यहाँ पर हमने भर दिया यहाँ पर। तो ये 5 शब्द दिए होंगे और 5 नंबर के मैं फिर बता रहा हूँ, हर शब्द को भरने का 1 नंबर है और गलत करेंगे तो नंबर कटेंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और इसको आप भरेंगे। बहुत आसान है, आप कॉपी में पहले इसको लिख लीजिएगा और फिर भरते रहिएगा काले पेन से। अगला जो हमारे प्रश्न आता है मित्रों, ये यहाँ पर एक दिया है कि अस्माकं विद्यालय इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। अस्माकं विद्यालय विषय पर 5 वाक्य आपको लिखने हैं और वो संस्कृत में लिखने हैं। और उन जो वाक्य हैं उसमें आप इन शब्दों को, जो नीचे शब्द दिए हैं, जैसे कि नगरे, ग्रामे, छात्रा, भवनम, अध्यापका, शोभते, परिता, पुष्पवाटिका, क्रीड़ा क्षेत्रम, मतलब इन शब्दों की आप सहायता लेकर के 5 वाक्य बनाइए। और मित्रों हर वाक्य का 2 नंबर है, 2 अंक का 1 वाक्य है। 5 वाक्य आप लिखेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अंक प्रदान करने वाला है। तो आप विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं, विद्यालय का चित्र भी हो सकता है, कभी कभी चित्र भी दिया रहता है। तो यहाँ पर मैंने 5 वाक्य यहाँ मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। आप देखिए, अयम विद्यालय ग्रामस्य मध्य स्थिता अस्ति। यह जो विद्यालय है, अपने स्कूल के बारे में लिखना है, विद्यालय के बारे में संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। अयम विद्यालय ग्रामस्य मध्य स्थिता अस्ति, यह विद्यालय गांव के बीच में स्थित है। आपको ये हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल संस्कृत में लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पर हिंदी में समझाने के लिए आपको दिया है। विद्यालय 20 कक्षाः सन्ति, विद्यालय में 20 कमरे हैं। अस्मिन् विद्यालय 16 अध्यापकाः सन्ति, इस विद्यालय में 16 अध्यापक हैं। तो आपको केवल संस्कृत वाला लिखना है। विद्यालय एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय में एक बगीचा है। मम विद्यालय से एकम क्रीडांगणकम अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। बालका मध्यांतरे क्रीडन्ति, बालका मध्यावकाश में खेलते हैं, मतलब इंटरवल में खेलते हैं। मम विद्यालय अतीव सुंदर अस्ति, मेरा विद्यालय अत्यंत सुंदर है। इस प्रकार से आप 5 वाक्य बनाइएगा और 10 अंक आप प्राप्त करेंगे। तो अब चलते हैं हम खंड ग। खंड ग में मित्रों क्या आता है? खंड ग में आता है व्याकरण, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं और बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं इसमें। संस्कृत की पेपर में आप इसको हर वाक्य का 1 नंबर यहाँ पर निर्धारित है। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। मतलब नीचे दिए गए जो रेखांकित शब्द हैं, रेखांकित शब्द मित्रों होते हैं जिनके नीचे रेखा लगी हुई, लाइन लगी हुई है, वो रेखांकित है। देखिए यहाँ पे रेखांकित ये शब्द हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो भी रेखांकित हैं उनको क्या करना है, आपने संधि करनी है, जोड़ के लिखना है, या संधि विच्छेद उनको अलग अलग करके लिखना है। तो ये हर वाक्य का 1 अंक है, मैंने पहले ही बताया है। 1 गलत 1 अंक घट गया, 1 सही 1 जुड़ गया। तो हमारे पास पहला जो है गृह अभिमुखा, ये हो गया गृह अभिमुखा, गृहाभिमुखा। इसी प्रकार से यह है रामो अहम, 2 अलग अलग हिस्सों में कर दिया। भवनम का हो गया भवनम भो अनम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न है रेखांकित, निम्नांकित रेखांकित, मतलब नीचे जो दिए गए हैं वो रेखांकित पदेशो समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। उनमें समास विग्रह करना है। आपने समास पढ़ा होगा, संस्कृत समास, उसमें आप जानते होंगे किस प्रकार से हम समास विग्रह करते हैं। नहीं पता होगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम इस प्रश्न पत्र को समझा रहे हैं, इसको हल करना कैसे सीखें।
तो यहाँ पर हमारे पास रेखांकित शब्द है राजमार्गेषु। राजमार्गेषु का हमने समास विग्रह करना है, तो ये हो गया राज्ञे मार्गा ये तेषु। इस प्रकार से आप इनका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। संधि विच्छेद में धन का निशान लगा करके, प्लस का निशान लगा करके आप क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। इसमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत इसमें नहीं लगता है मतलब। अगला आ गया यथा स्थानम, ये हमारा छात्रा यथा स्थानम गच्छन्ति। यथा स्थानम को हमने क्या करना है, विग्रह करना है। तो यथा स्थानम का हो जाएगा स्थानम अनतिक्रम्य। इस प्रकार यथा स्थानम बराबर स्थानम अनतिक्रम्य, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला हमारे पास जो शब्द है वो अंडरलाइन शब्द, रेखांकित शब्द है सीता च रामश्च। तो सीता च रामश्च आया, अब इसको हमने क्या कर दिया, च रामश्च को कर दिया सीता रामऊ। तो इस प्रकार से आपको वहां पर परीक्षा में करना है। वाक्य है बालका पीताम्बरम पश्यति, बालक ने पीताम्बर को देखा। अब पीताम्बरम पीताम्बरः, तो पीताम्बरम या पीताम्बरम क्या होता है, इसका विग्रह हो जाएगा पीतानी अम्बराणी यस्य शाह। पीले मतलब वस्त्र हैं जिसके, उसे पीताम्बर बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8 जो है वो है रेखांकित पदेशो प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित जो पद हैं, फिर वही रेखांकित मतलब रेखा अंकित जिसके नीचे, अर्थात जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, पठ कतः अजटाप। तो इस तरह से जिनके नीचे लाइन है उनको हमने लिखना है, उनको जोड़ करके तोड़ करके जो भी, उनको हमने करना है। तो हमारे पास यहाँ पर इनको जोड़ के लिखना, संयोज्य लिखा है, संयोज्य, संयोज्य हो गया जोड़ना, ठीक है। अब हमारे पास शब्द है पठकत, तो पठकत का हो जाएगा यहाँ पे पठिता। अजटाप स्त्रीलिंग बन जाएगा, अजा, ठीक है। और पाकत्वा, पाकत्वा हो जाएगा पित्वा। और पठ अनियर का हो जाएगा पठनिया। और बुद्धिमतुप का हो जाएगा बुद्धिमान। इसका आप ध्यान रखेंगे कि बुद्धिमतुप यदि वाक्य में पुरुष है, पुल्लिंग है, तो वो बुद्धिमान है, यदि स्त्रीलिंग है तो बुद्धिमती है। इसका ध्यान अवश्य रखें। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9, मंजूषाया सहायता निम्नांकित वाक्यानि अव्यय शब्दई पूर्यत्वा लिखत। मंजूषा में दिए गए, फिर मंजूषा, मंजूषा क्या होती है, बॉक्स बना है, इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को ऊपर वाक्यों में भरना है। अब पहला यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो हमारा वाक्य है अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज को बोलते हैं तीव्रम। तीव्रम वहाँ पे हमने भर दिया तीव्रम। इस प्रकार अगले वाक्य में देखेंगे बालका गीतम गायती, बालक गीत गाता है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने शब्द भर दिया मंदम मंदम, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे गीत गाता है। अगला वाक्य हमारे पास है कर्तव्य पालनम करणीय, कर्तव्य पालन करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए, अवश्यमेव यहाँ पे हमने शब्द भर दिया, तो ये वाक्य पूरा हो गया। वाक्य है यत मया अभिलिष्यतम तत् प्राप्तम, यहाँ से तत् हमने ये शब्द यहाँ पे भर दिया, जैसा आप इच्छा करोगे वैसा ही प्राप्त होगा। और अगला वाक्य स देवान अर्चयति, तो यहाँ पे प्रतिदिनम हमारे पास बचा, तो प्रतिदिनम यहाँ पे भर के वाक्य पूरे हो गए। हर वाक्य 1 नंबर का है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 5 वाक्य हैं, 5 नंबर के हैं, 5 अंक आपके फिट हो गए अगर आप इनको सही करते हैं तो। अगला वाक्य, हाँ प्रश्न है हमारे पास 10वां, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अधोलिखित वाक्य नाम, नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं वाच्य परिवर्तनम कृत्वा, उनका वाच्य परिवर्तन कीजिए और उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, उत्तर पुस्तिका में उनको लिखिए। अब हमारे पास वाक्य क्या है, वाक्य है छात्रा पत्रम लिखति, छात्र पत्र लिखता है। अब इसका उत्तर यहाँ पे आप इसको वाच्य परिवर्तन करना, आप हमारे पास जो आता है कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में, वो आप उसका अभ्यास कर लीजिए। 3 आपके वाक्य आएंगे और 3 नंबर के होंगे। तो हम इसका उत्तर हो जाएगा छात्रेण पत्रम लिखियते, इसका वाच्य परिवर्तन जब करेंगे। अगला वाक्य है स दानम ददाति, उत्तर हो जाएगा तदा दानम दीयते। मया तत्र गम्यते का हो जाएगा अहम तत्र गच्छामि। तो ये किस प्रकार से होते हैं इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, और अभी फिलहाल आप इनको अभ्यास कर लीजिएगा।
अब आते हैं हम अगला जो हमारा 11वां जो प्रश्न है मित्रों, 11वां जो प्रश्न है उसमें घड़ियां दी रहती हैं परीक्षा में। आप देखिएगा घड़ी आपके पेपर में बनी होंगी, 4 घड़ियां बनी होंगी और उसमें टाइम आपका समय लिखा होगा। जैसे कि इनमें लिखा है 9 बज रहे हैं, ये 4:45, 4:45, 5:15, 5:15 और 10:30, 10:30। तो इनको आपको यहाँ पर जो नीचे वाक्य होंगे उनमें आपको शब्दों में, संस्कृत शब्दों में लिखना है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर है राधा प्रातः, क वाली घड़ी का है ये, वादने विद्यालयम गच्छति, राधा प्रातः इतने बजे विद्यालय जाती। कितने बजे, यहाँ पर 9 बजे भर रहा है तो आप 9 कर देंगे, इसको शब्दों में लिखना है। 9 वादने, 9 बजे वो विद्यालय जाती है। अगला हमारे पास वाक्य है सा मतलब वही राधा, अपराह्न वादने विद्यालयात गृहमागच्छति, इतने बजे विद्यालय से घर आती है। कितने बजे, दूसरी घड़ी देखेंगे, यह है 4:45, 4:45 को 4:45 बोलते हैं। तो पादोन पंच यहां पर भर लेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, पादोन पंच इसको करेंगे। पादोन बोलते हैं पौने को, 4:45, पादोन पंच, 4:45 मतलब 5 बजे से थोड़ा पहले, 15 मिनट पहले। तो अगला हमारे पास वाक्य है 5:15 बजे। तो राधा सायं वादने जलपानम करोती, जलपान करती है जब वो घर आती है तो उसके बाद वो 5:15 बजे जलपान करती है। तो 5:15 को करते हैं सपाद पंच, सपाद मतलब सवा, पंच मैंने 5, 5:15 बजे जलपान करती है। अगला वाक्य हमारे पास है, टाइम यहाँ पर दिया है 10:30, रात्रौ 10:30 को, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, और 10:30 है तो 10:30 हो गया, ठीक है। वादने शयनाय गच्छाति, वो सोने के लिए जाती है 10:30 बजे। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वें प्रश्न में अधोलिखित वाक्यो, नीचे लिखे वाक्य हैं, अंकानाम स्थाने संख्यावाचक विशेषण रिक्त स्थान पूर्ति कृत्वा लिखत। मतलब जहां पर अंक लिखे हैं उन अंकों के स्थान पे आपको शब्दों में, संस्कृत शब्दों में उसको लिखना है। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा। संस्कृत गिनती आप देखिए, संस्कृत गिनती 100 तक सीख लीजिए इस प्रश्न के लिए। हमारा है अस्माकम विद्यालय, हमारा विद्यालय में। अब यहाँ पर 21 दिया है मित्रों, देख रही है यहाँ पे 21 यानी कि 21 को क्या बोलते हैं, एक विंशति। अब यहाँ पर हमने भरना है एक विंशति। अध्यापका संति, अध्यापक हैं, हमारे विद्यालय में 21 अध्यापक है, एक विंशति। वाक्य है मम कक्षायाम, अब यहाँ पे मित्रों क्या दे रखा, ये देखिए 50 लिखा है यहाँ पे। 50 को संस्कृत में क्या बोलते हैं मित्रों, 50 को बोलते हैं 50। 50 मैंने 50। छात्रा पठंती, मेरी कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे। 13वां प्रश्न है, अधोलिखित इस वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। यहाँ भी 4 वाक्य दे रखे। आपको क्या है, रेखांकित जो शब्द है, रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखांकित, जैसे उदयत, अगच्छाम, सर्वे, ददाति, इन स्थानों में बदल के दूसरा शब्द लिख के वाक्य को पूरा दोबारा से लिखना है। तो जैसे कि हमने इसको लिख दिया, आकाशे सूर्य उदेति, अहम ग्रामम गच्छामि, ये हो गया वाटिकाम सर्वत्र पुष्पाणि विक्षन्ति, गावा दुग्धम ददाति। तो जो शब्द के नीचे लाइन है उसमें कुछ अशुद्धि है, उसको शुद्ध करके हमको वाक्य पूरा करना है। अब चलते हैं खंड घ में, पठित अवबोधनम। अब ये पठित मतलब पढ़ा हुआ, यानी कि ये जो आपकी जो किताब है संस्कृत की शैमुषी, उससे किसी ना किसी पाठ से ये दिया होगा। मित्रों यहाँ पर दिया है, इस गद्यांश को हमने पढ़ना है, गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश है, इसको आप पढ़िएगा और इसमें से उत्तर आपको देने होंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, चोरः कुत्र प्रविष्टः, चोर कहाँ घुस गया, कहाँ प्रवेश किया चोर ने। तो गृहाभ्यंतरम, ये यहाँ पर शब्द है, यहीं से हम इसको लिख लेंगे, घर के अंदर, वो घर के भीतर घुस गया। प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मंजूषाम आदाय का पलायिता, जो पेटी है, संदूक, या आप अटैची बोल सकते हैं या सूटकेस बोल सकते हैं, तो उसको लेकर के कौन भाग गया, तो चोर भाग गया उसको लेकर के, क्योंकि चोर घुस गया था घर में। तो यहाँ पर आ जाएगा मंजूषाम आदाय चोरा पलायिता, चोर उसको लेकर के भागा।
अगला प्रश्न मित्रों इसमें है, चोरा उच्चय किम क्रोशुतम आरभत, मतलब चोर जो है वो जोर जोर से क्या चिल्लाना शुरू कर दिया चोर ने। तो चोर ने क्या चिल्लाना शुरू किया, यहीं पर आप उत्तर देखिए, चोरा उच्चे क्रोशितुम आरभत चोरो अयम इति, चोर ही उल्टे चिल्लाने लगा कि यह चोर है, यह चोर है, यह चोर है। तो इस प्रकार से आप इसको भी उत्तर यहीं पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार हमको उत्तर देना है। तो मित्रों ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अभ्यंतरम है, इसका संधि विच्छेद करना है, अभि धन अंतरम इसका हो जाएगा। अब आ गया प्रबुद्धो अतिथि, ये शब्द है, अस्मिन पदे विशेषणम किम, इस पद में विशेषण क्या है। तो यहाँ अतिथि और प्रबुद्ध दो चीज़ों से ये बना है कि अतिथि जाग गया, तो यहाँ प्रबुद्धो इसका उत्तर हो जाएगा, ये इतना इसका उत्तर होगा, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। अब आता है मित्रों श्लोक, श्लोक दिया होगा आपके पुस्तक से ही है। प्रश्न है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे जो श्लोक लिखा है उसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा, गुणी गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बलवान ही बल को जानता है, न वेत्ति निर्बला, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। पिको वसंतस्य, पिक जो है कोयल वसंत के गुण को जानती है, और ना गुणा न वायसा, उसको कौवा नहीं जानता है। करिचा सिंह से बलम, और हाथी और जो सिंह का जो बल है उसको मूषक यानी कि चूहा नहीं जानता है। तो हाथी से शेर के बल को जानता है लेकिन चूहा नहीं जानता है। अब क्या है, अब इसको हमने पढ़ा, अब इसमें प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कस्यापि बलम का वेत्ति, किसके बल को कौन जानता है। तो बली बलम वेत्ति, इसका उत्तर हो जाएगा बली। बली जो बलवान होगा ना वही बलवान के बल को जानेगा ना, तो यहाँ पर आ गया बली, ये यहाँ से हमने उत्तर लिख दिया। अब आया पूर्ण वाक्यन उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पहला प्रश्न है, पिको कस्य गुणम वेत्ति, कोयल किसके गुण को जानती है। तो जो कोयल है वो वसंत ऋतु के गुण को जानती है, तो यहाँ हो जाएगा पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति। यहीं पर आप ये यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसमें श्लोक में, पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा, है ना, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। मूषका कस्य बलम न वेत्ति, चूहा किसके बल को नहीं जानता, सिंह के बल को, शेर के बल को नहीं जानता है। तो आप इसको पूरे वाक्य में लिख सकते हैं ना ऐसे करके कि मूषका सिंह से, एकस्य की जगह हम लिख देंगे सिंह से बलम न वेत्ति। प्रश्न ग है, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना। करी इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम लिखत, जो करी है, करी हाथी को बोलते हैं, इसका पर्यायवाची आपको लिखना है। तो हाथी को हस्ती भी बोलते हैं, तो आप जो भी पर्यायवाची आपको हाथी के जो पर्यायवाची हैं उनमें से कोई एक पर्यायवाची लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पिको वसंतस्य गुणा न वायसा अत्र अंतर्निहितम क्रियापदम किम, इस वाक्य में से, अब ये शब्द दिए हैं मित्रों, ये देखे पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, इनमें से जो एक शब्द है इसका उत्तर है वो आपको क्रियापद इसमें से छांट के लिखना होता है। अगला जो हमारे पास नाट्यांश है, नाट्यांश मतलब कोई नाटक है, संवाद है, उसका आपको दिया है, उसको पढ़ना है और उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। ये नाट्यांश हमारे पास है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा समय इसमें लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। समुदाचारा कीदृशा भवति, तो इसका उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिया है उदात्त रम्य, और ये इसी में दिया है जो आपके पास गद्यांश है, नाट्यांश है, ये यहाँ पर दिया है उदात्त रम्य। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे छांट लीजिएगा और आपको उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है ना मित्रों। अब प्रश्न आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। भगवान वाल्मीकि केन संबंधेन लवकुशयो गुरु, जो भगवान वाल्मीकि, जो ऋषि वाल्मीकि थे, वो किस संबंध में लवकुश जो थे राम के पुत्र, उनके गुरु किस प्रकार से हुए। तो यहाँ पर ये उत्तर हम लिख सकते हैं, भगवान वाल्मीकि उपनयन उपदेशेन संबंधेन लवकुश
लवस्य लवकुशस्य या लवकुशयो गुरु आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लवकुशयो जनकम नाम तो का वेतुम इच्छति। लवकुश के जो पिताजी हैं, माता पिता के बारे में कौन जानना चाहता है? तो राम जानना चाहते हैं, क्योंकि राम को वो कथा सुनाने आए थे, रामायण कथा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लवकुशयो जनकम नाम तो रामः वेदुतम इच्छति। तो ये सब है उसमें, ढूंढ के आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है उपनयनोपदेशेन इत्तस्मिन् पदे संधि विच्छेदम कुरुत। इसका संधि विच्छेद करना है, तो ये इस प्रकार से हो सकता है, इनको दो हिस्सों में कर देना है। उपनयनोपदेशन का हो जाएगा उपनयन धन उपदेशेन। अब आगे हमारे पास है भवतो, एक शब्द आया है भवतो। इस जो भवतो शब्द कहीं आया है, इस सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखत। इसके स्थान पे क्या संज्ञा पद लिखा जा सकता है? तो वो हो जाएगा लवकुशयो। तो लवकुश के लिए ये भवतो शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 17 में चलेंगे मित्रों। अधोलिखित श्लोकयो भावार्थम उपयुक्त पदय पूरित्वा लिखत। नीचे श्लोक दिए हैं और उनमें खाली स्थान है। श्लोक से आपको ढूंढ के उन खाली स्थानों को भरना है। ये हमारे पास श्लोक है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्त उद्देश्य उद्यम समो, उद्यम के समान, परिश्रम के समान। बंधु, कोई मित्र नहीं होता, मतलब परिश्रम ही सबसे बड़ा मित्र है। और कृतवायाम न अवशीदति, और इसको करके कोई भी अप्रसन्न नहीं होता, खुश ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें इसको पढ़ना है और खाली स्थानों को भरना है। 3-3 शब्द होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। आलस्याम मनुष्याणाम, तो हमने जैसे भर दिया शरीरस्थो वर्तते। आलस्य मनुष्यों के शरीर में, शरीरस्थो शरीर में स्थित रहता है। और तस्मात् आलस्यम सर्वदा, यह आलस्य सर्वदा वर्जनीय है, इसको नहीं करना चाहिए। और ये हमेशा क्या होता है? महान रिपु होता है, बड़ा शत्रु होता है। आगे वाक्य हो गया सुखमय जीवनम निर्वहनाय उद्यमः, और सुखमय जीवन को निर्वहन करने के लिए उद्यम करना चाहिए, करणीयम मतलब परिश्रम करना चाहिए। अब अगला हमारे पास श्लोक आ गया एक एव खगोमानी वने वसति चातका। एक ही जो स्वाभिमानी पक्षी होता है, जो कि वन में निवास करता है, वो चातक पक्षी है। और वो पिपासितो म्रियते, मतलब प्यासा ही मर जाएगा। याचते पुरंदरम, वो इंद्र देवता से ही मांगता है, किसी दूसरे से नहीं मांगता है, मतलब वो स्वाभिमानी है। अब यहाँ पे शब्द भरने हैं हमने ना। तो एक एव मानी खगा, मानी खगा वने वसति, एक ही स्वाभिमानी खग पक्षी वन में निवास करता है। यहीं से ऊपर से देख लीजिए, कहीं ना कहीं शब्द दिए होंगे। अगला वाक्य हो गया चातका पिपासितो म्रियते। या पिपासितो कहाँ से मिला? ये यहाँ पे पिपासितो है। मानी कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। खगो यहाँ से मिला। ये सारे शब्द श्लोक में हैं। और वा पुरंदरम कहाँ से मिला? वा पुरंदरम ये है, वो पुरंदरम से यानी कि इंद्र देवता से ही मांग करता है पानी की, या नहीं तो प्यासा मर जाता है। अब प्रश्न संख्या 18 पे चलेंगे मित्रों। अधोलिखित श्लोकयो, नीचे लिखे, इसमें भी श्लोक हैं। अन्वयम पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। अन्वय को पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। हमारे पास श्लोक है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना, मतलब जो दुष्कर्म कठिन काम होते हैं उनको भी कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि ठीक हो, अच्छी हो। अब तो ये तो आप श्लोक पढ़ लेंगे और वहाँ से आप उत्तर लिख लेंगे। मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है। मति वैभवशालिना, अब यहाँ पे आएगा दुष्कराण्यापि, ये यहाँ से हमने शब्द लिया, इस शब्द को यहाँ से ले लेंगे। इसी प्रकार से आगे कर्माणि नीतिम युक्तिम, और इसको हमने समालंबया, यहाँ से शब्द ले लेंगे समालंबया, ये लिख दिया है। आगे आ गया लीलयेव प्रकुर्वते। अप्रकुर्वते, ये यहाँ पे प्रकुर्वते है, ये यहाँ पे हमने भर दिया। तो इस श्लोक से ही आप भरेंगे। अगला हमारे पास श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों। ये श्लोक है हमारे पास संपत्तो विपत्तो चा महताम एक रूपता, यानी कि चाहे संपत्ति हो या विपत्ति हो, सुख हो दुख हो, जो महान लोग हैं उनमें एक रूपता रहती है।
उदय सविता रक्तो, जो सूर्य जिस प्रकार से सूर्य सुबह उदय होता है तो क्या होता है, लाल रंग का होता है। और रक्त अस्तमय तथा, यानी कि लाल ही वो तब भी होता है जब वो छिपता है, तो अस्त समय भी वो जब अस्त होता है तब भी वो लाल ही होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें खाली स्थानों में हमने भरना है। तो यहाँ पर महताम एक रूपता, यहाँ से महताम हमने ले लिया, और संपतो विपतो च एक रूपता भवती, जो महान लोग होते हैं उनकी संपत्ति विपत्ति दोनों स्थितियों में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो चाहे धन हो निर्धन हो कुछ भी है, वो एक रूप रहते हैं, मतलब एक समान रहते हैं। अब यहाँ से हमने सविता ले लिया, ये सविता कहाँ से लिया, यहाँ से हमने सविता लिया। उदय रक्तः तथा अस्तमय, यहाँ से हमने अस्तमय ये यहाँ से लिया, रक्ता भवती। इस प्रकार से इसको आप पूरा कर लेंगे 18वें प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19 में मित्रों क्या होता है, 19वें प्रश्न में रेखांकित पदम आधारित, जो रेखांकित पद, यहाँ पे भी रेखांकित पद हैं, उन पे आधारित आपको प्रश्न निर्माण करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है, पूरा लिखना है प्रश्न बना करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाल्मीकि ये अंडरलाइन शब्द है, मतलब रेखांकित शब्द है। कुश लवयो गुरु आसीत, वाल्मीकि लव और कुश दोनों के गुरु थे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है मित्रों करना क्या है, इस स्थान पे वाल्मीकि के स्थान पे आपको लिखना है कह, ठीक है। और पूरा वाक्य वैसे ही लिख देना, कुशलवयो गुरु आसीत, सिर्फ वाल्मीकि के स्थान पे कह लिखना है। और अंत में, वाक्य के अंत में आपको क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना। ये का के बाद मैंने यहाँ दिखा रखा है, लेकिन आपको का के बाद नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर जहाँ पे पूर्ण विराम लिखा है वहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, और वाल्मीकि की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द आपको लगाना है। अब आगे व्यायामात आरोग्यम, आरोग्यम ये आपका अंडरलाइन शब्द है, इसके स्थान पे दूसरा शब्द हम उपजायते, मतलब इसके स्थान पे हमने जैसे कम लिख दिया, वो यहाँ पे लिखना है। फिर ये नहीं लिखा जाएगा जो आपके पास है, ये नहीं लिखा जाएगा, इसके स्थान पे ये लिखा जाएगा कम, और उपजायते, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, ठीक है। अब आ गया त्वम, मानुषात विभसी, त्वम मनुष्य से डर गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, कस्मात, ये कहाँ पे लिखा जाएगा, मानुषात की जगह पे, आप दिख रहा है मानुषात की जगह पे आपको कस्मांत लिखना है, इसके जगह पे ये नहीं लिखना है, बाकी शब्द वही रहेंगे, त्वम भी रहेगा विभीषी भी रहेगा, इसके स्थान पे आपको लिखना है कस्मात, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है। अगला जो वाक्य है उसमें भी आपको अग्निना, यहाँ पे अग्निना के स्थान पे आपको लिखना है केन, बाकी सब वही रहेंगे, तृणानाम केन सह विरोधो भवति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। बहुत आसान है, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हर वाक्य हर नंबर, एक वाक्य एक नंबर, 4 वाक्य 4 नंबर। अगले प्रश्न में चलेंगे मित्रों। प्रश्न है हमारा 20वां जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे जो वाक्य दिए हैं वो घटनाक्रम के अनुसार वाक्य आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपका आधा नंबर हो जाएगा। एक वाक्य 8 वाक्य हैं, कुछ इसमें बदलना कुछ नहीं है, सिर्फ जो ये वाक्य दिए हैं, आपके पास ये वाक्य नहीं आने वाले हैं, दूसरे वाक्य आएंगे, आप किसी पाठ से आ जाएंगे, वो आपको क्या करना है, उनको क्रम से लिखना है। ये वाक्य बिना क्रम के हैं, मतलब नंबरिंग इनका गड़बड़ हो रखा है। आप पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, इस तरह से आपको सही करके इनको लिखना है। वाक्यों को हो सकता है ये जो तीसरे नंबर पे जो वाक्य है वो पहले नंबर पे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वाक्यों को क्रम सही लिखना है। सारे वाक्य ये लिख देने हैं। आपको ये प्रश्न अवश्य करना है। आधा भी सही होगा तो आपको आधे नंबर मिलेंगे। आप इसको पूरा अवश्य कीजिएगा। अगला हमारे पास 21वां प्रश्न। मित्रों 21 प्रश्न हमारे संस्कृत की परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल में आते हैं। आपको क्या करना है 21वें प्रश्न में, निम्नांकित शब्दानाम संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नांकित शब्द हैं, इन शब्दों को संस्कृत में अपने वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि हमारे पास शब्द है हिमकराह।
हिमकरा चंद्रमा जी को बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनको वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं संजीव कुमार कोहली, आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं 2019 बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र, हाई स्कूल उत्तराखंड बोर्ड। आप देखिए, इसमें हम हिमकरा क्या करेंगे, हिमकराह पशुपति मस्तके विराजते। तो हिमकरा इसमें आ गया शब्द ना, तो मतलब वो शब्द आना चाहिए वाक्य में। हिमकरा पशुपति मस्तके विराजते, हिमकरा मतलब चंद्रमा, पशुपति मतलब होता है शिवजी भगवान। तो मस्तके विराजते, उनके मस्तक पर विराजित है, विराजमान है हिमकर। तो अगला हमारे पास शब्द है वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकः वैज्ञानिक। तो यहाँ हम वाक्य बना दिया हमने कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत्। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति भी थे, तो पहले वो वैज्ञानिक थे, तो हमने यहाँ पर वाक्य बना दिया। इस प्रकार से वाक्य आप बना सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला जो शब्द है वो है निवसंति। निवसंति को हमने वाक्य प्रयोग करना है, वने भयंकरा पशुआ निवसंति, जंगल में बहुत मतलब भयंकर पशु निवास करते हैं, रहते हैं मतलब। ठीक है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम जो ये प्रश्न पत्र हमारा उत्तराखंड बोर्ड का 2019 का प्रश्न पत्र यहाँ पर हल कर रहे थे। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न पत्र आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए सहायक होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।